सबसे बड़ी बात ये है परिवार की एंड यूजर की पॉकेट से जिस तरीके से गुड़गांव, सोना, मानेसर, फरूखनगर, पटौदी रेट यहाँ पहुंचा दिए गए ना, वही काम अब सोनीपत में हो गया है। कंक्लूजन आपको बता रहे हैं कि ये जितने भी कंक्रीट के प्रोडक्ट है ना, एम्यूनिटी लेस प्रोडक्ट है। 5 एकड़, 7 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़ में दीनदयाल की प्लॉटिंग कर दी, 50 गज का, 100 गज का पार्क दे दिया। बिल्डर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको मेंटेन करने की। सारे के सारे प्रोडक्ट ये फ्लॉप होंगे और ये ऐसे टाइम पर जाकर के चलेंगे जब हाथों से बाहर हो जाएंगी चीजें लोगों की। सिर्फ एम्यूनिटी सेंट्रिक बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स, क्रेडिबल डेवलपर्स के प्रोडक्ट्स में ही आज के दौर में पैसा लगाए। धीरे धीरे लोग आते हैं तो एंड यूजर्स धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे अपने माल को काटे। और फाइनेंसर्स को जिनको जल्दबाजी है ना, उस रेट में कट रहा है लेकर कट ले, माल मार्केट के अंदर ग्राहक नहीं है भैया, क्योंकि रेट का वैक्यूम खत्म हो चुका है। फाइनेंसर आ नहीं रहे हैं, फाइनेंसर आएंगे नहीं तो मार्केट होल्ड होगी। और होल्ड होगी तो दो ही चीजें होती है, या तो माल आपको उठाना पड़ेगा या नीचे माल करके आपको बेचना पड़ेगा। और बेचेंगे किसको? वो एंड यूजर को ही जाएगा। एंड यूजर इतना आता नहीं है मार्केट के अंदर, वो बहुत धीरे 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 मैच्योरिटी के साथ चीजें आती हैं और वो फिर धीरे धीरे निकलता है। सीधी स्पष्ट बात करते हैं, बेचना नहीं है माल। किसको नहीं बेचना है? जिनके पास बैकअप है। अगर आज आप बेच देते हैं सोनीपत रियल एस्टेट के अंदर तो फिर अगली एंट्री आपको नहीं मिल पाएगी, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आप लोगों ने आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको निकलना है, तो फिर वो एक अलग प्रोस्पेक्ट आता है, फिर आप मार्केट के अंदर हंड डाउन कर सकते हैं चीजें। लेकिन पहली हमारी चॉइस यही है कि जिसके पास जो भी माल है वो अपना रखें। अब बेचने का समय नहीं है कि आप आज जो भी प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, पीपी ग्रीन हाईवे NH 44 पर जिन्होंने माल उठाया हुआ था ना, उसी रेट पर माल, जिस रेट पर उठा रहे उसी पर देने के लिए तैयार है लोग। माल कटाई का उस जनरल टाउनशिप का, क्योंकि रेट इतने हो गए यार, 1,30,000, 1,35,000, 1,25,000 अपने पीक पर है ये मार्केट। और फाइनेंसर दूसरे फाइनेंसर को या दूसरे ऐसे एस्पिरेशनल बायर को तभी बेच पाएगा जब उसको वैक्यूम दिखाई देगा कि भैया 5,000 रुपए में कमा लूंगा और मेरी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो वो ट्रेडिंग का जमाना चला गया। अब ये मिड टर्म 4 से 5 साल का होराइजन है। और साथ में डेस्परेट डील्स बहुत आ रही है अभी मार्केट में। कुछ प्रोजेक्ट्स में जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं ना, डेस्परेट डील्स पर ध्यान रखें और उठा ले उन चीजों को। डेस्परेट डील को उठाए और रखे उन डील्स को 3-4 साल के लिए। और जनरल टाउनशिप्स में अब थोड़ा थोड़ा और सप्लाई होता हुआ हमें दिख रहा है, वहां पर थोड़ी सी ट्रेडिंग कम होगी। अब ये ना माने लोग कि क्या आज ही ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये कब तक के लिए लागू है कि और सप्लाई हो गई है, ये ट्रेडिंग नहीं होगी। भैया 3-4 साल में ना टाइम करेक्शन भी होगा, डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ेगी, थोड़ा बहुत एंड यूजर आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन NH 44 के ऊपर भी अब थोड़ा सा और सप्लाई होता हुआ दिख रहा है। 4-5 साल का अब विजन आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा, उससे पहले मार्केट में कोई अग्रेसिव तेजी नहीं दिखेगी। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। फिर आप लोगों के सामने आ गए हैं एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर के, सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बहुत सारे हमारे परिवार के लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर सोनीपत रियल एस्टेट अब किस दिशा में जा रहा है। ज्यादा डिटेलिंग में चर्चा करेंगे दो प्रोजेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि हम हाईली इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हैं उन दो प्रोजेक्ट्स में। लेकिन सोनीपत रियल एस्टेट के बारे में भी बहुत सारे विचार, ऐसे विचार लोगों को देकर के चले जाएंगे जो बहुत काम आने वाले हैं लोगों को। मतलब कि एक होता है कि मूर्ख बनाना, एक होता है कि सही मायने में जो डेटा एनालिटिक्स के साथ जो धरातल पर चीजें दिखाई दे रही है उसका इंप्लीमेंटेशन करते हुए आप लोगों तक वो सच्चाई पहुंचाना। और फिर उसको यूज जब आप करेंगे तो आपको सही मायने में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मिल सकती है। तो बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। काफी आप लोगों ने याद किया और सोनीपत को लोग कहने लगे थे कि साहिल भूल ही गए आप, अब तो फरीदाबाद लगे हुए हैं। परिवार देखिए, हर एक इंडस्ट्री का ना, हर एक माइक्रो मार्केट का एक समय होता है और उस समय के दौरान जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर ली जाती है और ग्रैब करने के बाद ऐसा नहीं है कि उन्हीं माइक्रो मार्केट्स में हम लोग बैठे रहेंगे। आगे भी देखना है। हमारा काम ब्रोकर फर्म नहीं है परिवार। हम लोगों को ऐसी लोकेशंस, ऐसी माइक्रो मार्केट्स लेकर के आना है लोगों के सामने जहां पर दो पैसे बनाए जा सकते हैं और कितने समय में कितने बजट के साथ क्या ROI आ सकता है, वो सारी कैलकुलेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम देनी पड़ती है। लेकिन एक चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखें कि जिस भी इंडस्ट्री में जहां पर भी पैसा लगवाया गया है ना, उसको नहीं भूलेंगे। उनको टाइम टू टाइम जब भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी आते रहेंगे उनके लिए। सोनीपत रियल एस्टेट पर एक ग्राउंड सीरीज भी आएगी अभी, लेकिन राइट टाइम पर आएगी। और जब आएंगे तो ऐसे समय पर आएगी कि बाय डिफॉल्ट फिर वहां माहौल बनता हुआ दिखाई देगा आपको दोबारा। चर्चा करेंगे आज सोनीपत रियल एस्टेट पर बहुत डीपली। ये शेयर जरूर कर देना अपने साथियों तक, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं यार। ये इंस्टाग्राम पर ना आजकल जो आप एक तरीके से समझे कि कुछ भी 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर बोल करके चले जाते हैं और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। यहाँ डिटेलिंग में बनाते बनाते थक गए हैं, वीडियोस को समझाते समझाते थक गए हैं। पर सही है, जो भीड़ है उसके साथ नहीं चलना है। जहां पर सही मायने में वैल्यू मिलती है वहां पर आप लोगों को चीजें देखनी है, समझनी है। डिसीजन आपका रहेगा, विचार हमारे रहेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म पर विचार ना परिवार यहां से नहीं आएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पर विचार और जो ज्ञान और जो डेटा और जो एनालिटिक्स आपको शेयर किया जाएगा परिवार, वो उन प्रभु की देन है और उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वाणी है और उन्हीं के एक
प्रकार से दिए हुए पद पर हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और जो भी चीजें हैं वो आपके सामने रखते हुए निष्पक्ष भाव से हम चलते हुए जा रहे हैं। आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। 5,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और शायद ये वीडियो जब तक डलेगा हो भी जाएंगे। नहीं हुए होंगे तो भैया सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बहुत प्यार और बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा। जितनी भी प्रिडिक्शंस आज तक करी है ना, जितनी भी प्रिडिक्शंस पे रिपीट कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के देखना, एक भी प्रिडिक्शन आप लोग ये नहीं कह सकते कि साहिल ये झुठला दी गई है आपकी। जो कुछ भी डाला गया, जो कुछ भी बताया गया, 100% वो मार्केट के अंदर आपको होता हुआ दिखाई दिया और इसी कारण इतने सारे लोग आज हमारे विचारों से सहमत हैं। तो शुरुआत करते हैं सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। बहुत कंफ्यूजन हो गई है लोगों को कि क्या करें हम लोग, एग्जिट करें। अब काफी सारे प्रोजेक्ट्स में ना दबा करके रीसेल में इन्वेंट्रीज आनी शुरू हो गई है और ऐसे रेट्स पर आनी शुरू हो गई है जो मार्केट में पहले उससे महंगे रेट पर चीजें बिक चुकी हैं, उसे सस्ते रेट पर चीजें मिल रही हैं। तो बिल्कुल ओवरऑल कंफ्यूजन ये दूर होगी। आगे बढ़ने से पहले परिवार नीचे दिया गया है प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और आप भी बन जाएंगे उसी परिवार का एक हिस्सा। वन ऑन वन हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार कम्युनिटी में रख सकते हैं और एनसीआर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उन कम्युनिटीज में मिलता है। ऐसी चीजें मिलती है जो पब्लिक डोमेन में यूट्यूब पर हमेशा नहीं मिलेंगी, पर हमारी कम्युनिटी में जरूर मिलेंगी। गलत सही प्रोडक्ट्स बहुत पहले एनालिसिस करके वहां पर आप लोगों को दे दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। आज सोनीपत रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का मन था। ग्राउंड सर्वे भी लेकर के आएंगे, इंतजार करते रहे। अभी अभी खरगोदा से फारिग हुए हैं, फरीदाबाद लगे हुए हैं। फरीदाबाद के बाद बहुत ही जल्दी सोनीपत देखने को मिलेगा परिवार आप लोगों को। कंफ्यूजन क्या है, कुंडली की बेल्ट को पकड़ते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल मोटा कंक्लूजन आपको बता रहे हैं कि ये जितने भी कंक्रीट के प्रोडक्ट है ना, एम्यूनिटी लेस प्रोडक्ट है। 5 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ में दीनदयाल की प्लॉटिंग कर दी, 50 गज का 100 गज का पार्क दे दिया। बिल्डर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको मेंटेन करने की। सारे के सारे प्रोडक्ट ये फ्लॉप होंगे और ये ऐसे टाइम पर जाकर के चलेंगे जब हाथों से बाहर हो जाएंगी चीजें लोगों की। सिर्फ एम्यूनिटी सेंट्रिक बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स, क्रेडिबल डेवलपर्स के प्रोडक्ट्स में ही आज के दौर में पैसा लगाएं। अब वो भी बताएंगे कि आज के दौर में पैसा क्यों उन प्रोडक्ट्स में लगाना चाहिए और जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं इस तरीके के उनमें क्यों नहीं जाना चाहिए आप लोगों को। कुंडली से शुरुआत करते हैं। 2022 का समय था जब सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लोगों का थोड़ा सा रुझान आया, लोकल लोगों का रुझान आना शुरू हुआ। ब्रोकर की मार्केट को लगा कि अब हर जगह मार्केट पंप अप कर चुकी है और यहां पर भी अपकमिंग इंफ्रा है। तो दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, मानेसर से, सोनीपत से, आसपास के एरियाज के लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट अपना शो करना शुरू करते हैं। एक आधा कोई छोटा मोटा बिल्डर आता है, थोड़ी थोड़ी प्लॉटिंग होनी शुरू होती है। उस टाइम पर रेट आपका लगभग जो आज के लिए दीनदयाल आप लोग देख रहे हैं जो 90-90 हजार पहुंचा दी गई है, ये उस टाइम पर 35-40-45 हजार रुपए के आसपास बिकती थी और वो भी रेट महंगा लगता था लोगों को। लेकिन उस टाइम क्या था कि वैक्यूम था और वैक्यूम होने के कारण जिस भी दिशा में, जिस भी एरिया में आपने पत्थर उठाया, पत्थर फेंका इन्वेस्टमेंट का, जहां जाकर के गिरा वही अप्रिशिएट कर गया। कोई पैमाना नहीं था एप्रिसिएशन का। एप्रिसिएशन का एक ही पैमाना था कि सिर्फ आप पैसा अगर आपके पास है तो चीज को लेकर के डाल दें। 2024-25 के अंदर जो वेव आनी है उस टाइम तक आप ठीक ठाक पैसा कमा चुके होंगे, यही पैमाना होता था। और कुंडली के अंदर भी सारी दीनदयाल में कुछ तो दीनदयाल 25-25-30 हजार रुपए से शुरुआत हुई थी और वो आज, और जनरल टाउनशिप्स के भी यही हालात थे। खैर जनरल टाउनशिप तो वहां पर ऐसे कोई मेजर डेवलपर आई नहीं, ज्यादातर दीनदयाल की प्लॉटिंग आई, वो भी 60,000-70,000 रुपए मिलती, जो आज 1.5 लाख रुपए का रेट जा चुका है। जो ओपन टाउनशिप है, जनरल टाउनशिप बहुत पुरानी टाउनशिप है। तो लोगों ने गुड़गांव को देख लिया, सोना को देख लिया, मानेसर को देख लिया, सब जगह रेट इतने इन्फ्लेट कर चुके थे कि वैक्यूम नहीं दिखता था। वैक्यूम सोनीपत में होने के कारण प्लस डिजिटल मार्केटिंग सोनीपत की नहीं थी। 2022-23 में जब हम लोग यहाँ पर आए, मोस्ट प्रोबेबली हम शायद 22 के एंड में 23 की शुरुआत में आए थे, तो वहां पर हमने देखा सोनीपत में कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा था सोनीपत को। हमने द्वारका एक्सप्रेस से पैसा निकलवाया इन्वेस्टर्स का, सोनीपत में हमने डाला, प्लस डिजिटल मार्केटिंग इसका अग्रेसिवली हमने शुरू किया। यहाँ कोई इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं थे। आज तो 15-15, 18-18, 20-20 साल के लड़के इंस्टाग्राम पर माल बेचने के लिए आ गए हैं, जिनका मतलब चलो ठीक है, सबका अपना अपना एजेंडा है, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते। तो लोगों के पास रीच जाना शुरू हुआ है, सोनीपत के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और फिर धीरे धीरे एक साइकिल, दो साइकिल, 10,000 का पंप, 12,000 का, 15,000 का, 20,000 का, इस तरीके से पंप आते आते आज मार्केट 90-95 हजार रुपए पर खड़ी है। एवरेज रेट हम आपको ये बता रहे हैं दीनदयाल का। अब हुआ क्या आज के दौर में, पिछले 6 महीने में लोगों ने एकदम से अग्रेसिव बूस्ट, 6 भी नहीं, साल भर में एकदम से अग्रेसिव बूस्ट आया सोनीपत के अंदर। कुंडली की बेल्ट के अंदर भी जो चीजें 60-65 हजार में मिलती थी वो आज लाख रुपए गज के आसपास पहुंच गई है, 95-98 हजार रुपए गज पे पहुंच गई है। तो धीरे धीरे पैसा पोरिन हुआ, एक साइकिल ने कमाया, दूसरे ने कमाया, माउथ टू माउथ मार्केटिंग हुआ और फिर फाइनेंशियल लोग भी ने देखा कि यार बड़ी तेजी से रोटेशन हो रही है चीजों की, रीसेल भी दबा करके हो रही है। दिल्ली के बहुत सारे डीलर्स मार्केट में कूदे कुंडली की। आज वर्तमान की सिचुएशन बता रहे हैं। एक प्रोडक्ट पकड़ा, उसको फाइनेंस किया
ट्रेडिंग करवाया, वहां से बाहर निकल गए, दूसरा प्रोडक्ट पकड़ा, तीसरा प्रोडक्ट पकड़ा। वही हालात हो गए हैं कि मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन पर रेट पहुंचा दिए गए कि डीलर जो फाइनेंसर्स थे, जिनका काम ही ट्रेडिंग था, पूरी पूंजी उनके हाथ में नहीं थी, उन्होंने माल उठाया हुआ है और अब वो अगली इंस्टॉलमेंट आकर के खड़ी हो गई है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की। तो वो निकलना चाहते हैं उन प्रोजेक्ट से कि अगली इंस्टॉलमेंट उनको ना देनी पड़े, उनके ऊपर उसका प्रेशर ना आए, तो वो कम रेट तोड़ करके जिस रेट में बाय किया उस रेट में वापस देने के लिए तैयार है बहुत सारे लोग। तो ये सिचुएशन हुआ सोनीपत रियल एस्टेट में। और एंड यूजर जो सोनीपत के अंदर कुंडली में एंड यूजर था, वो तो चीज को होल्ड करके बैठा हुआ है। जो नया एंड यूजर आना चाहता था कुछ प्रोडक्ट में, तो उसको लगता है कि ठीक है ये वाजिब रेट है, मैं इसको लेकर के रख लेता हूँ 4-5 साल के होराइजन में, तो चीजें 100% इन्फ्लेट करेंगी, क्योंकि एक दौर सोनीपत देख चुका है। अगली टारगेट हमारा जो है 2030-31 का है। धीरे धीरे चीजें तो इन्फ्लेट करेंगी, सालाना एप्रिसिएशन आएगा, लेकिन किसी साल कम आएगा, किसी साल ज्यादा आएगा। जो ये टाइम करेक्शन की जरूरत है ना, वो रिक्वायरमेंट होगी सोनीपत को। तो फाइनेंसर्स निकलना चाह रहे हैं, ये डेस्परेट डील्स बहुत आ गई है मार्केट में। अब एंड यूजर्स के पास मौका है कि भैया उन डेस्परेट डील्स को आप उठा लें। प्लस ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका मिड टर्म का विजन है 4 से 5 साल का, एमिनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कच्चे प्रोडक्ट में तो मत जाए, वहां तो एंड यूजर वैसे ही नहीं जाएगा। वो रेट एमिनिटी के लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बराबर किए हुए उन प्रोजेक्ट्स में। तो डेस्परेट डील्स को उठाएं। डेस्परेट डील्स के साथ साथ आप लोग एंड यूजर्स को आप चीजें बेचना शुरू करें। एंड यूजर्स का तो जो रोटेशन होता है मार्केट के अंदर वो बहुत रेयर होता है, तो धीरे धीरे लोग आते हैं। तो एंड यूजर्स धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे अपने माल को काटे, और फाइनेंसर्स को जिनको जल्दबाजी है ना, उस रेट में कट रहा है लेकर कट ले, माल मार्केट के अंदर ग्राहक नहीं है भैया, क्योंकि रेट का वैक्यूम खत्म हो चुका है। फाइनेंसर आ नहीं रहे हैं, फाइनेंसर आएंगे नहीं तो मार्केट होल्ड होगी, और होल्ड होगी तो दो ही चीजें होती है, या तो माल आपको उठाना पड़ेगा या नीचे माल करके आपको बेचना पड़ेगा। और बेचेंगे किसको? वो एंड यूजर को ही जाएगा। एंड यूजर इतना आता नहीं है मार्केट के अंदर, वो बहुत धीरे 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 मैच्योरिटी के साथ चीजें आती हैं और वो फिर धीरे धीरे निकलता है। तो ऐसे डेस्परेट डील जो मिड टर्म फाइनेंसर्स हैं वो उठा सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है चीजें। यही हालात इधर जिंदल के आसपास 334 पर हुए हैं। 1.25 लाख से 1,70,000 रुपए का इसका रेट, ये 17-80 हजार रुपए बाकी है ये मार्केट में पिछले 1.5-2 साल में। और वही हालात आज सेंट्रल सोनीपत, जहां ओमेक्स, पीपी ग्रीन, मंशा के प्रोजेक्ट्स हैं, आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बैक टू बैक रीसेल में इन्वेंट्रीज आ रही है। और हुआ ये कि उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं आपको कि 1 लाख रुपए गज का कोई प्रोडक्ट था, वहां पर 1,10,000 रुपए, 1,15,000 रुपए तक रीसेल गई। अब रीसेल के अंदर पता लगने लगा बीच बीच में कि जो कुछ प्लॉट अभी मार्केट में आए हुए हैं, कोई 1,7 में भी बेच रहा है, कोई 1,12 में भी बेच रहा है। तो इसका कारण क्या हुआ? ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर चीजें हो गई है। तो इसका कारण ये हुआ है परिवार की सोनीपत की तेजी को देखते हुए ना, बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसर्स होते हैं ना, चीजें घुमाने वाले, फाइल केस जिसको बोलते हैं, मल्टीपल दौड़ते हुए प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कामयाब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट थे उनके अंदर उन्होंने पैसा लगा दिया। उनको लगा कि चीजें ट्रेड हो रही है, रीसेल हो रही है, आपकी भी हो जाएंगी। लेकिन ऐसे टाइम पर पैसा लगा दिया जब मार्केट अपने पीक पर आ चुकी है। कुछ वेव सोनीपत रियल एस्टेट देख चुका है, आज अपने पीक पर खड़ा है। और अब उन लोगों का जब माल अगली पेमेंट से पहले नहीं कट रहा है, बिल्डर मांग रहा है या सामने वाली पार्टियां मांग रही है, तो वो उसको जिस रेट में बाय किया था, जो पुरानी डेस्परेट सेलर से उन्होंने बाय किया था, उसी रेट पर देने के लिए तैयार है कि भैया कम से कम अगली पूंजी तो ना जाए, कम से कम पैसा तो ब्लॉक ना हो। और यही सबसे बड़ा कारण है सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कुछ डेस्परेट डील्स का है। अब सीधी स्पष्ट बात करते हैं, बेचना नहीं है माल। किसको नहीं बेचना है? जिनके पास बैकअप है। अगर आज आप बेच देते हैं सोनीपत रियल एस्टेट के अंदर, तो फिर अगली एंट्री आपको नहीं मिल पाएगी, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आप लोगों ने आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको निकलना है, तो फिर वो एक अलग प्रोस्पेक्ट आता है, फिर आप मार्केट के अंदर हंड डाउन कर सकते हैं चीजें। लेकिन पहली हमारी चॉइस यही है कि जिसके पास जो भी माल है वो अपना रखें, अब बेचने का समय नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मंशा के पिछले साल भर के इन्वेस्टर्स हैं, न्यूलिव के जो साल भर के पिछले इन्वेस्टर्स हैं, या न्यूलिव तो खैर साल भर भी नहीं हुआ है, 7-8 महीने हुए हैं बुकिंग को, ये लोग कब माल बेचना शुरू करें? जो पुराने लोग हैं ना, जो मंशा बिल्कुल शुरुआत की बाइंग है या 80-85 हजार रुपए तक की बाइंग है, उनके पास लेवरेज होगा एनी टाइम मार्केट में, जब आपकी इच्छा हो। लेकिन लास्ट साल 6 महीने आप पकड़ करके चले, वो लोग कब एग्जिट करें, या उनके लिए होल्डिंग का समय है। अब जब पिछले 2-4 हजार, 5 हजार रुपए, 7-8 हजार, 10 हजार रुपए का जो लेवरेज था, जो प्रीमियम था, तेजी की मार्केट चल रही थी, फाइनेंसर्स काट रहे थे एक दूसरे को, तो उस टाइम आप लोग अपना माल काट सकते थे। आज वो दौर नहीं है। अब ले लिया माल तो अब रखना पड़ेगा। कब तक रखना पड़ेगा? अगर सही पैसा बनाना है, सही लेवरेज से चीजें पकानी है आपको, तो 3 साल कम से कम अब चीजें रखें, और फिर देखें मजा आएगा चीज का बेचने में। लगभग 22 के आसपास हमने पैसा डाला था सोनीपत में। मंशा था हेरिटेज हमारा पहला प्रोजेक्ट था, NH 44 पर। लगभग 68-70,000 रुपीज, 72,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, प्लस उसमें जो आपके एडिशनल चार्जेस होते हैं, एडीसी आईडीसी, उस रेट पर हमने एंट्री स्टार्ट किया था। और लगभग 85,000-90,000 तक हमने इन्वेस्टर्स को एंट्री दिलाया। एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, मंशा वाले भी इसको ध्यान से सुन ले। तो जिन लोगों ने 72 में एंट्री लिया, उनको 77, 80, 85, 90, 95 तक भी एग्जिट मिला। लोगों ने एग्जिट लिया। वो टाइम कब था एग्जिट लेने का? 24 का टाइम था, और 25 तो सबसे पीक टाइम था एग्जिट करने का। लेकिन
अब 26 में हुआ ये कि रेट चले गए हैं 1,30,000, 1,35,000 फ्रेश बुकिंग का। और जनरल टाउनशिप की हम बात कर रहे हैं एवरेज रेट, और रीसेल में चीजें मिलती हैं 1,17, 1,18, 1,20। मतलब ये कि जो पुराने बायर्स थे, जिनकी बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनकी 72-75 हजार रुपए की बाइक थी, वो लोग चीजों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। यानी कि अगर उसमें से एक भी बंदा मार्केट के अंदर अपना प्लॉट निकालता है, तो जिनकी बाइक 90,000 लाख रुपए, जिनकी बाइक 1,05,000, 1,10,000 रुपए की है, और एक प्लॉट मार्केट में ऐसा आ जाता है जो कहता है मैं 1,00,000 रुपए, 1,05,000 रुपए में मैं आपको प्लॉट दूंगा, फॉर एग्जाम्पल, है नहीं ऐसा। तो वो क्या है कि सारी की सारी मार्केट के अंदर जो बायर, दो चार बायर ही होते हैं, ज्यादा बायर नहीं होते, वो खराब हो जाते हैं। और अभी वो प्राइस करेक्शन, यानी एक तो प्राइस गैप बहुत ज्यादा आ गया है, यानी कि जिन्होंने पहले बाय किया था और जो बाद में बाय करते हुए जा रहे हैं, उनके प्राइस बाइंग, उनकी बाइंग प्राइस में और उनके टाइमिंग में गैप है। तो वो अब फुलफिल होने में 2 से 3 साल का टाइम लगेगा। कुछ उसको मकान बनाना शुरू कर देंगे पुराने प्लॉट्स में, कुछ उसको एग्जिट करना चाहेंगे। तो लेवरेज किसके पास है? जिनकी सबसे पहले की बाइंग है। और यही हालात, ये मनसा जैसा एग्जाम्पल आप हर टाउनशिप के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अब जो है ना, टाइम करेक्शन प्लस प्राइस करेक्शन, ये सारी चीजें होंगी अब रियल एस्टेट में, सोनीपत रियल एस्टेट में। दूसरा, फाइनेंसर्स, ऐसे प्रोडक्ट फाइनेंसर्स को दिखाई दिए कि ये मंशा तेज भाग रहा है, न्यूलियो तेज भाग रहा है, पहले से पहले टीडीआई को भगाया, अंसल को भगाया, जिंदल को भगाया। तो जो भी प्रोडक्ट तेज भागता है ना, उसमें क्या करते हैं कि फाइनेंसर की लॉबी घुस जाती है दिल्ली की। और जब वो दिल्ली की लॉबी घुसती है, तो वो क्या करते हैं कि फाइल कीस बनना शुरू कर देते हैं। और जब फाइलें बनती हैं, तो एक टाइम पर बल्क सेलिंग होती है मार्केट में, रीसेल में अवेलेबल। यानी कि पहले जहां सही मायने में जो ऑथेंटिक बंदा था, जिसकी डायरेक्ट बाइंग थी कंपनी से, वो एक दो करके बेच रहे थे। अब मल्टीपल फाइनेंसर्स ने चीजें उठा ली, और वो 4-4, 5-5, 8-8 ऑप्शन बायर के पास हो गए, और बायर को कंफ्यूज कर दिया। रेट एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आ गए सारे फाइनेंसर्स, क्योंकि मुझे भी माल काटना है, अगली किस्त से पहले मुझे भी माल काटना है। तो वहां पर क्या है कि बायर एक तो कंफ्यूजन में डिसीजन नहीं ले पाता, और दूसरा रेट को लेकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये मार्केट में मंदा दे रहा है, ये तेज भाव में दे रहा है। तो प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं रहती, और उस कारण डील मैच्योर नहीं हो पाती है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हो रहा है, और ये न्यूलियो में भी हो रहा है। न्यूलियो में भी बहुत सारे फाइनेंसर्स घुस गए हैं। आज से महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले टाइम था वहां से एग्जिट करने का, लेकिन अगर आज जो एग्जिट करना चाहेगा, वो बंदे सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। उनको अब जरूरत है अपने प्लॉट को होल्ड ऑन करने की, क्योंकि ये जो उल्टी सीधी हरकतें हो गई है ना फाइनेंसर्स की, और जो मार्केट को एक टाइम पर आकर के खराब करते हैं फाइनेंसर्स, वही मार्केट के अंदर अब हालात चल रहे हैं। आप लोग होल्ड करें, 1 साल 2 साल के अंदर ये सारी चीजें फिर से करेक्शन में आएंगी। फिर अगली वेव आपको देखने को मिलेगी, फिर ऑथेंटिक बायर्स आएंगे, फिर ऑथेंटिक सेलर्स होंगे, फाइनेंसर्स नहीं होंगे, और फिर सही मायने में आप लोगों को सही रेट की डील एग्जिट और एंट्री के लिए मिलेंगी। हाँ, डेस्परेट डील्स अब आपको मार्केट में मिलेंगी परिवार। आप, पहली बात तो हम बिल पहले दिन से बोल रहे हैं ये, कि कोई भी कंक्रीट के प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं। कंक्रीट समझते हैं 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़, 12 एकड़, 7 एकड़, चाहे वो हाईवे के ऊपर है, चाहे वो अंदर की तरफ है, हाईवे से अंदर की तरफ है, चाहे वो कुंडली में है, चाहे वो जिंदल के पास NH-334 भी पर है, चाहे वो सेंट्रल सोनीपत में है। एम्यूनिटी लेस प्रोडक्ट, क्योंकि 1,00,000 रुपए, 90,000 रुपए गज बेयर मिनिमम वैल्यू पहुंच गई है इन कंक्रीट प्रोजेक्ट्स की। 2022-23 में ये शुरुआत हुई, 40,000, 35,000 रुपए से बिकना शुरू हुआ माल। आज 90-95 हजार रुपए भैया भरपूर दे दिया है आपको, ये कंक्रीट के जो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम पर, जिसमें प्लॉट ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। कहानी क्या चलाई गई थी कि दिल्ली से जो बंदा आएगा, उसको प्रॉपर गेटेड प्लान, टाउनशिप सब कुछ मिलेगी। अब उनमें एमिनिटीज तो है ही नहीं, गेटेड बहुत 90% प्रोजेक्ट ऐसे हैं दीनदयाल के जो गेटेड है ही नहीं। बहुत सारे रिवेन्यू रास्ते, पीपी ग्रीन सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्राउंड सर्वे लेकर के आएंगे, बहुत सारी चीजें उसमें डिस्क्लोज करेंगे, पब्लिकली नहीं बताई गई है वो चीजें। पीपी ग्रीन हाईवे वाले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो अपने हिसाब से अपने रेट के पीक पर है, और अब मेट्रो जब धरातल पर आ जाएगी ना, तो तभी जाकर के कुछ गुणगान आप लोग कर सकते हैं उनके बारे में, अदरवाइज कोई गुणगान नहीं है। कंक्रीट में ही दिल्ली को रहना है ना, तो कंक्रीट में तो वो पहले ही दिल्ली में रह रहे हैं। 1,00,000 रुपए गज ऑलरेडी उनका प्रीमियम वो डबल कर चुके हैं, और उससे आगे की गुंजाइश किस कहानी पर वो लेकर के आएंगे वो समझ में नहीं आती है। तो कंक्रीट के प्रोजेक्ट से बच करके रहे, सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स देखें जहां बड़े पार्क हैं, वेल मेंटेन टाउनशिप्स हैं, जिस बिल्डर की गुंजाइश है उसको मेंटेन करने की 3-4 साल के लिए, क्योंकि बिहाइंड यूजर नहीं आएगा एकदम से, बहुत स्लोली आएगा, और जो क्रेडिबल डेवलपर्स हैं। और अगर आप इसको सोनीपत में उंगलियों पर गिनेंगे ना, तो उंगलियों पर खत्म ही हो जाएंगे, ऐसे डेवलपर हैं ही कितने। हम अभी ज्यादा नाम नहीं लेने वाले, लेकिन एक आप लोगों को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दे रहे हैं, एक जनरल चीजें आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं। तो जिनकी गुंजाइश है, जिन्होंने बीबीए उठाए हुए हैं, अलॉटमेंट करवाई हुई है, पेमेंट प्लान के हिसाब से किस्तें बची हुई है, परिवार, एक भी प्लॉट नहीं बेचना है आप लोगों को। अब जो है सेलर मार्केट नहीं है, बायर मार्केट है। बायर अपनी टर्म्स कंडीशन पर नेगोशिएट करेगा। बहुत मल्टीपल यूनिट सेल में आती है। लोग साथ में हो क्या रहा है कि फ्रेश लॉन्चेस भी आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई 20 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 5 एकड़ जमीन और उठा ली पीछे से, और उसके अंदर नए प्लॉट आ गए। अब वो पेमेंट प्लान ऐसा देता है कि वहां पर फाइनेंसर माल उठाता है। फाइनेंसर्स के लिए भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप आज जो भी प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, पीपी ग्रीन हाईवे NH-44 पर जिन्होंने माल उठाया हुआ था ना, उसी रेट पर माल, जिस रेट पर उठा रहे उसी पर देने के लिए तैयार है लोग। माल कटाई का उस जनरल टाउनशिप का, क्योंकि रेट इतने हो गए यार, 1,30,000, 1,35,000, 1,25,000 अपने पीक पर है ये मार्केट।
और फाइनेंसर दूसरे फाइनेंसर को या दूसरे ऐसे एस्पिरेशनल बायर को तभी बेच पाएगा जब उसको वैक्यूम दिखाई देगा कि भैया 5,000 रुपए मैं कमा लूंगा और मेरी ट्रेडिंग हो जाएगी। तो वो ट्रेडिंग का जमाना चला गया। अब ये मिड टर्म 4 से 5 साल का होराइजन है। और अब लेवरेज किनके पास है? जिनकी आज से साल 6 महीने 2 साल पहले 3 साल पहले की बाइंग है सोनीपत के अंदर, वही लोग अब लेवरेज करके अपने प्लॉट्स को बेच सकते हैं। जिनकी पिछले 1 साल भर की बाइंग है ना, साल 6 महीने पहले की बाइंग है, महंगे रेट पर जिन्होंने बाइंग किया हुआ है, साल 6 महीने भी नहीं 3 महीने हम कहेंगे, 3 महीने, पिछले 3 महीने में जिन्होंने बाइंग किया हुआ है, वो लोग अब अपने माल को नहीं बेच पाएंगे। खासकर जनरल टाउनशिप्स भी सोनीपत के अंदर मैप्स को भी आने वाली है, पीपी ग्रीन का है, आपका मनशादा हेरिटेज आता है। ये सारा एक तरीके से ओवर सप्लाई हो रहा है और बायर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस और इतने टिकट साइज का अभी मार्केट में बंदा नहीं है। फाइनेंसर्स भी फंसेंगे और जो साइकिल घुमाने वाले लोग हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कह रहे हैं, वो भी फंसेंगे। तो जिनके पास चीजें हैं वो उठा करके उसको अपने पास रखे। आपके पास बहुत अच्छी लेवरेज है। एक बार ये उठपटांग हरकतें जो हो रही है मार्केट में, इनको होने थे, फाइनेंसर्स भाग जाएंगे, ट्रेडर्स भाग जाएंगे, फिर सही मायने में एंड यूजर आना शुरू होगा, रेट का करेक्शन होगा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा बायर, वो सही रेट करेक्शन होने के बाद फिर उसको बाय करना शुरू करेगा। और हमें लगता है कि शायद इस साल के मिड तक आते आते ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी और फिर थोड़ी बहुत रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी। पर सही मायने में विजन 4-5 साल का लेकर के चले सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी। फिर कंक्रीट से तो बिल्कुल दूर रहे, हाय तोबा ना करें, कंक्रीट में कान पकड़ लें, इन प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना है, एमिनिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स में जाना है। एंड यूजर की मार्केट शुरू होगी है सोनीपत में। इन्वेस्टर, फाइनेंसर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपके लिए मार्केट खत्म है सोनीपत का। जिनका मिड टर्म होराइजन है 2030-31 पकड़ करके जो चल रहे हैं, उनके लिए आज सोनीपत की मार्केट है। जो साल 6 महीने की कहानी देख रहे हैं, तो भैया सोनीपत वाले उनको राम राम कहना चाहेंगे। और ये राम राम भी आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, पैसा लगा दोगे तो निकलेगा नहीं, ये आपको हालात बता रहे हैं हम लोग सोनीपत के। तो थोड़ा सा इस चीज को समझे। और साथ में डेस्परेट डील्स बहुत आ रही है अभी मार्केट में, कुछ प्रोजेक्ट्स में जो मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं ना, डेस्परेट डील्स पर ध्यान रखें और उठा ले उन चीजों को। डेस्परेट डील को उठाएं और रखें उन डील्स को 3-4 साल के लिए। आपके पास एक लेवरेज होगा। आज जो 3-4 साल पहले बाय करके बैठे हैं, 2 साल पहले बाय करके बैठे हैं, उन लोगों के पास लेवरेज है। लेकिन अगर आज आप बाय करेंगे तो पुरानी वेव निकल चुकी होगी और आपके पास फिर लेवरेज होगा उस रेट में एग्जिट करने का। तो 2031-30 को माइंडसेट बना करके चले। और यही हालात समझाने के लिए आप लोगों के आए हैं कि परिवार बाय करें डेस्परेट डील्स को, होल्ड करें पुरानी डील्स को, और फाइनेंसर्स और ये जितने भी नए अंडरराइटिंग और ये हो रही है ना, इनको बिल्कुल छोड़ दें। सोनीपत के अंदर अब ट्रेडेबिलिटी नहीं है, ट्रेडेबिलिटी इन द सेंस शॉर्ट टर्म ट्रेडेबिलिटी नहीं है। तो ये आपको एक ब्लंट ओपिनियन दे दिया, ये एंड यूजर की पॉकेट से चीजें बाहर चलेगी, इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं। जो भी जायज आपकी ऑथेंटिक रेट में जो भी पॉकेट में आपकी चीज आती है, उसको लेकर के रख ले। कंक्रीट प्रोजेक्ट्स में भी अब सवाल ये करेंगे लोग, हमारे तो कंक्रीट ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं रेट में, भैया ऐसे अगर थोड़ा सा हंड डाउन करेंगे ना तो चीजें मिल जाएंगी आपको मार्केट में। 2-3 प्रोडक्ट हैं ऐसे जो अच्छे क्रेडिबल डेवलपर्स के, 10,000 रुपए फालतू लगा लें यार उसमें, लेकिन चीज अच्छी लें। कंक्रीट प्रोजेक्ट्स का जमाना जा चुका है। अब ओपन स्पेस, ब्रीदेबल स्पेस, ग्रीन स्पेस, अच्छे कम्युनिटी के यही प्रोडक्ट्स जो है अब एक्सीड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। और जो पुराने प्रोडक्ट हैं, ये जो मेट्रो आ जाएगी ना, तब इन पे कहानी तब मारामारी होगी कि ठीक है अब उठा लो जो भी मिल रहा है सोनपत में। कोई एंड यूजर है जिसकी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती ऐसे प्रोडक्ट्स में, तो भैया जो हल्के प्रोडक्ट उसमें जाना ही पड़ेगा उसको। और हल्के प्रोडक्ट भी आज 80,000-90,000 से नीचे नहीं बोलता है कोई। एंड यूजर ही जाए वहां, इन्वेस्टर ना जाए कंक्रीट के प्रोजेक्ट में। बस यही कहना है कि कंक्रीट में एंड यूजर, कंक्रीट में एंड यूजर और फाइनेंसर, इन्वेस्टर, ट्रेडर, वो सब पकड़े एमिनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट्स को। और जनरल टाउनशिप्स में अब थोड़ा थोड़ा और सप्लाई होता हुआ हमें दिख रहा है, वहां पर थोड़ी सी ट्रेडिंग कम होगी। अब ये ना माने लोग कि क्या आज ही ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये कब तक के लिए लागू है कि और सप्लाई हो गई है, ये ट्रेडिंग नहीं होगी। भैया 3-4 साल में ना टाइम करेक्शन भी होगा, डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ेगी, थोड़ा बहुत एंड यूजर आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन NH44 के ऊपर भी अब थोड़ा सा और सप्लाई होता हुआ दिख रहा है। 4-5 साल का अब विजन आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा, उससे पहले मार्केट में कोई अग्रेसिव तेजी नहीं दिखेगी। प्राइस एप्रिसिएशन आएगा आएगा, हर साल 7-8-10 हजार रुपए का आएगा, लेकिन ट्रेडिंग नहीं होगी। वो ट्रेडिंग होना कब स्टार्ट होगा? जब वो सारी टाउनशिप तैयार हो जाएंगी, कुछ उनके अंदर बिल्डर फ्लोर दिखने लग जाएंगे, कुछ वहां पर रिहाइश आने लग जाएगी। सारी टाउनशिप्स में से जो टाउनशिप्स मेंटेन होंगी, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स वहां पर दिखेंगी, तो 30-31-32 का समय कैसा आएगा कि लोग फिर से उन महंगे रेट पर जो है वहां पर लेने लगेंगे। क्योंकि जिंदल भी तो आप देखो ना, जिंदल का उदाहरण आपको दे तो 70-80 हजार रुपए से शुरू हुआ था, आज 1.25 लाख, 1,30,000 से 1,60,000 रुपए तक चला गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को। एंड यूजर्स जो दिल्ली के सही मायने में आए, उन्होंने देखा तो अच्छी वाइब उनको आई और उन्होंने वहां पर महंगे रेट में भी चीजें ली। अब यहाँ सोनीपत में भी 1,70,000, 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख रुपए गज हाईवे पर NH44 पर, जो आज 1,30 की बाइंग कर रहे हैं, 1,25 की बाइंग कर रहे हैं, वो रेट तो इन्फ्लेट करके बिल्डर पहुंचा ही देगा।
लेकिन वो सही मायने में ट्रेडिंग होना कब स्टार्ट होगा, जब वहां पर एंड यूजर का कॉन्फिडेंस आएगा, वो ग्रीनरी दिखेगी, वो एमिनिटीज दिखेंगी, वो मेंटेनेंस दिखेगी, वो बिल्डर फ्लोर के अंदर रिहाइश दिखेगी, एंड यूजर्स की कोठियां दिखेंगी, तब उस रेट पर माल बिकना शुरू होगा। उससे पहले रेट ही इन्फ्लेट करेंगे, माल नहीं कटेगा। ये एक ब्लंट सच्चाई है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट है कुंडली के अंदर और 352 की मार्केट, माइक्रो मार्केट NS352 है, यहां पर कुछ धमाल हो सकता है। और वो धमाल जो है क्यों होगा, कैसे होगा, वो डिटेलिंग में नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बाहर के वो कहते हैं ना कि बाज वाली नजर रखने वाले लोग हैं, चीज को बनने से पहले ही खराब कर देते हैं। तो उनसे भी बचा करके रखनी है चीजें। बट एक दो अपॉर्चुनिटी तो सोनीपत रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए लेकर के आएंगे हम लोग, जिसमें ठीक ठाक वैक्यूम होगा फाइनेंसर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए। और अच्छे क्रेडिबल डेवलपर्स के प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वहां पर, कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो सब आपको एनालिसिस के साथ हम लोग शेयर करेंगे। सोनीपत पर ये कुछ विचार हमारे थे। हमने आपको बताया कि चीजें किस वजह से खराब हो रही है, तो जिन्होंने बाय किया हुआ है वो होल्ड रखें, बेचे ना अभी। और फिर दूसरी बात और एक है, परिवार की फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल सिर के ऊपर है। मतलब अभी मार्च का महीना आने वाला है, तो ट्रांजेक्शन्स बाय डिफॉल्ट कम हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कहानियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। रेट का हमने लेवरेज बता दिया, किसके पास लेवरेज है, कौन उसको पहले बेचेगा, किसके पास ज्यादा मार्जिन कम ऊपर नीचे करने का हाथ में उसके पास वैक्यूम है, कि मैं 70,000 में बाय करके बैठा हूं, तो मार्केट 1.15 बेच रही है, मैं 1.5 में बेच सकता हूं, अगर मुझे डेस्परेटली निकलना ही है तो। आज का दौर डेस्परेट सेलर्स का है, और डेस्परेट सेलर्स की जो डील होती है मार्केट में, उसको उठाने वाले लोगों का है। अगर उठा करके होल्ड कर सकते हैं, तो फिर ये सोनीपत बाजार आपके लिए है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको फ्लिपिंग 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 का गेम खेलना है, तो सोनीपत अब खत्म हो चुका है उस चीज के लिए। डिटेल्ड ग्राउंड सर्वे, डिटेल्ड एनालिटिक्स सब कुछ आएगा। फरीदाबाद से फ्री हो जाए एक बार, उसके बाद अगली कोशिश सोनीपत को लेकर के ही है, कि इस बाजार को लेकर के आए, पब्लिक के सामने फिर से इसका एक एनालिटिक्स करके दें। और अब ये मिड टर्म का बाजार हो गया है। आज एंड यूजर प्लस जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वही लोग आए। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।